आज हम काव्य के भेद पढ़ेंगे। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। साहित्य दो रूपों में मिलता है, गद्य और पद्य। पद्य साहित्य अर्थात काव्य या कविता। कविता छंदों में बंधी हुई रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता के दो स्वरूप हैं, बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप। बाह्य स्वरूप में लय, तुक, छंद, शब्द योजना, भाषा, अलंकार ये सब गुण आते हैं। इसे हम कला पक्ष कहते हैं। जब हम जीवन परिचय लिखते हैं तो ये बिंदुओं का समावेश करते हैं, कला पक्ष कहलाता है ये। और आंतरिक भेद में रसात्मकता, अनुभूति की तीव्रता, मर्म स्पर्शता ये भाव पक्ष कहलाता है। जब हम का जीवन परिचय में भाव पक्ष पूछा जाता है तो इन बिंदुओं का समावेश किया जाता है। और बाह्य तत्व जो हैं उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं ये भी परीक्षा में पूछते हैं और उनके बारे में भी पूछ सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। लय बाह्य तत्व के सबसे प्रधान तत्व है। भाषा के उतार चढ़ाव, प्रवाह, विराम ये सब लय कहलाते हैं। तुक अंतिम वर्ण या ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। जब हम कविता पढ़ते हैं तो आखिरी शब्द हमेशा एक जैसा होता है, तो याद करने में अच्छा भी लगता है और सरल भी पड़ता है। छंद निश्चित मात्राओं या वर्णों के क्रम के अनुसार रची गई कविता की पंक्तियाँ छंद कहलाती है। शब्द योजना शब्दों का जो चयन होता है वह बहुत कुशलता से किया जाता है, जिससे काव्य में सौंदर्य बढ़ता है और पढ़ने में अच्छा लगता है। काव्य भाषा चित्रात्मक भाषा लोकप्रियता का आधार है, इसी से कविता लोकप्रिय होती है। अलंकार इसके बिना कविता संभव ही नहीं है। पर आते हैं तो काव्य के भेद सामान्य दृष्टि से दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में भावों का चमत्कार होता है, संकेतों अभिनय द्वारा प्रदर्शित होता है और इसे हम आँखों से देख सकते हैं और कानों से सुन भी सकते हैं। और इनका उदाहरण है महाराणा प्रताप, राजा हरिश्चंद्र, इनके नाटक। दूसरा है श्रव्य काव्य, जिसे हम कानों से सुनकर ही रसास्वादन कर सकते हैं और पढ़कर भी। इसके उदाहरण है रामचरितमानस, कामायनी। ये हो गए दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, और ये सामान्य दृष्टि के आधार पर काव्य के भेद हैं। रचना की दृष्टि से काव्य के भेद प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। फिर प्रबंध काव्य के भी तीन प्रकार हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतिका। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन की व्याख्या होती है। इनकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। श्रृंगार रस, शांत रस और वीर रस की प्रधानता होती है। शेष सभी रस गौण होते हैं। ये सर्गबद्ध होता है। इसमें अधिकतम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य का उदाहरण रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। खंड काव्य महाकाव्य से छोटी रचना होती है। इसके जीवन की किसी एक भाग या एक घटना का चित्रण होता है, किसी एक व्यक्ति के चरित्र का चित्रण होता है। अपने आप में यह पूर्ण रचना होती है, एक ही छंद में पूर्ण होती है ये। और इसका उदाहरण है पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित नरोत्तम दास। तीसरा है आख्यानक गीतिका। ये महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध रचना होती है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, प्रेम, बलिदान और करुणा आदि से संबंधित प्रेरक घटनाओं का प्रसंग का वर्णन होता है। ये कथा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इनकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। गीतात्मक और नाटकीयता इनकी विशेषता है, जैसे रंग में भंग और झांसी की रानी। ये हो गए तीनों प्रबंध काव्य के भेद। अब मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में रस, छंद, अलंकार, भावों का क्रमबद्ध समावेश नहीं होता है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होती है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव और एक ही कल्पना का चित्रण होता है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र होते हैं इसके। ये दो प्रकार के होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता, सौंदर्य का बोध, भाव प्रधानता, इन्हें हम पढ़ सकते हैं। ये उदाहरण है पतझड़ और सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा है गेय मुक्तक।
इसमें संगीतात्मकता लयात्मकता की प्रधानता होती है, इसे हम गा सकते हैं। इनके उदाहरण हैं बिहारी, कबीरदास, सूरदास, रहीम, तुलसीदास और मीरा के पद। इन सबको हम पढ़ भी सकते हैं और गा भी सकते हैं। ये गाने योग्य काव्य है। पुनरावृत्ति कर लेते हैं। काव्य के भेद सामान्य दृष्टि से और शैली या रचना की दृष्टि से दो प्रकार के पढ़ाए हैं मैंने। तो जो सामान्य दृष्टि से है वो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य है। दूसरा है शैली की दृष्टि से प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। फिर प्रबंध काव्य के 3 भाग हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीतिका। और मुक्तक काव्य के 2 भाग हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। इनको अच्छे से समझ के याद कर लेना। अब मैं कविता के थोड़े से विषय बता रही हूँ। ये परीक्षा में आता है कि कविता के प्रमुख विषय बताइए। प्रकृति सौंदर्य, देश प्रेम तथा वीरता, सौंदर्य एवं प्रेम, भक्ति, वात्सल्य, जीवन दर्शन, हास्य व्यंग्य, ये सभी विषयों पर कविता लिखी जा सकती है। एक प्रश्न जरूर आता है, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर बताओ। ये तो IMP क्वेश्चन में है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। महाकाव्य और खंड काव्य दोनों के पॉइंट इसमें से मैंने बताए हैं, वो याद करना आप अच्छे से। और एक कविता के बाह्य तत्व कौन कौन से होते हैं, पद्य का विकास क्रम मैंने इसमें वीडियो में आखिरी में बताया है। ये कविता का विकास क्रम है, इसी में भक्ति काल, आधुनिक काल, वीरगाथा काल, ये सब हमने पढ़ा है। और अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।